चलिए आज हम लोग कोशिका सेल के बारे में जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में एक सेल नहीं अनेक सेल मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण किया है। तो आज सेल के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेल कोशिका शब्द जो है सर्वप्रथम जो आई है लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के सेलुलोला शब्द से कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई है। कहने का मतलब है कोशिका शब्द की उत्पत्ति, कहने का मतलब है जब सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक जी ने एक मृत कोशिका की खोज की थी। उस समय उन्होंने उस मृत कोशिका की जब खोज की थी तो उस समय उनका एक नाम था लैटिन भाषा का सेलुलोला, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा, तो उस कमरा में देखा गया कि छोटा छोटा छिद्र दिखने लगी, तो वही को उसने सेलुलोला को ही कोशिका के शब्द की उत्पत्ति कहा। तो हम लोगों को विशेष कोशिकांग के बारे में जानना है। तो सर्वप्रथम पहला आते हैं जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है किसी भी कोशिका की, जंतु कोशिका में किसी भी कोशिका की सबसे बाहरी जो आवरण है, बाहरी जो परत है, कहने मतलब ये जो लाइन है, परिधि है, यही परिधि को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली जो है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों कोशिका में पाई जाती है। और जो ये कोशिका झिल्ली जो है ये प्रोटीन से बना होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये आखिरकार क्या काम करती है? कोशिका झिल्ली को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली, और उसी के साथ में कहते हैं चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक मत कहने का मतलब है चयन की गई। कोशिका झिल्ली में एक छोटे छोटे छिद्र जो रंध्र की जैसा जानी जाती है, वैसे वैसे रंध्र होते हैं। जिसकी आवश्यकता कोशिका में होती है उसको कोशिका में भेज दी जाती है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसे कोशिका से बाहर की जाती है। अगला जो है तो कोशिका झिल्ली कहने का मतलब है सेल मेम्ब्रेन। पादप में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। अब बात आती है दूसरी है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में, इसमें पादप कोशिका में सेल भित्ति कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो एक मोटी परत होती है। कहने मतलब ये जो कोशिका है, एक कोशिका के बाहर में एक मोटी परत होती है जो पादप कोशिका में पाई जाती है, यही बाहरी को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। तो इसका काम होता है एक मोटी परत, ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, पादप कोशिका को सुरक्षा। चूँकि ध्यान दीजिएगा कोशिका न चल पाती है न बोल पाती है, तो उसको सुरक्षा देने वाली और एक ही मात्र उसका निर्माण किया गया है तो कोशिका भित्ति। चूँकि ध्यान दीजिएगा, तो चूँकि पादपों में देखिएगा तो वो जो है न चल पा रही है, और हमारा जो है जलवायु तापमान सदैव परिवर्तन होती रहती है, तो उसके लिए एक कोशिका भित्ति का निर्माण किया गया है जो केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जो बनी रहती है, जैसे बोले भी कोशिका झिल्ली बनी रहती है प्रोटीन से, तो पादप कोशिका की जो है कोशिका भित्ति बनी रहती है सेल्यूलोज से बनी होती है। और यह है जो पादप कोशिका की आकार को प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान। कोशिका हम लोग जानते हैं कि कोशिका का मुख्य 3 घटक है। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य, तीसरा है केंद्रक। तो जितने भी कोशिकांग जो है, जो कोशिका का अंग जो है, कोशिका जो अंग कोशिकांग, वे सभी कोशिका झिल्ली में उपस्थित होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी कोशिकांग कहाँ उपस्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य में। तीन कहने का मतलब है, पहला ये जो परिधि नज़र आ रही है ये कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली हम लोग जान गए थे किससे बना होता है? प्रोटीन से।
अब दूसरी जो है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य भाग को, जो ये बीच वाला भाग है, इस बीच वाला भाग को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य, जिसमें कह सकते हैं कोशिकांग पाया जाता है। और तीसरा जो भाग है न्यूक्लियस केंद्रक। तो आज हम लोग जानेंगे कोशिकांग के बारे में। तो कोशिकांग में पहला जो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। आखिरकार माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है उस बारे में जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की कह सकते हैं बहुत बड़े ही काम करने वाले कोशिका का अंग है। जैसे हम लोग आम मनुष्य, चाहे जानवर, चाहे कोई भी जंतु, वो सांस लेती है तो सांस जो है शरीर के विभिन्न अंगों में उपस्थित कोशिका के पास उपस्थित होती है। उस कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो ये डायग्राम दिख रही है माइटोकॉन्ड्रिया की है। माइटोकॉन्ड्रिया में इस श्वसन को भेजा जाता है, चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया ही है उस श्वसन के माध्यम से श्वसन को एटीपी में परिवर्तित कर उससे ग्लूकोज का निर्माण करती है, और ग्लूकोज से ही हमें ऊर्जा मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह या पावर ऑफ हाउस कहा जाता है, क्योंकि श्वसन के माध्यम से कह सकते हैं श्वसन तंत्र में महती भूमिका निभाने वाला कोशिकांग है जो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन जी ने की थी खोज। तो ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया की बात। अब दूसरी आती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम आएंगे तो मेरा पास आता है गोल्जी काय। ये जो है गोल्जी काय। तो दूसरा में हम आएंगे गोल्जी काय बोलिए या गोल्जी बॉडी बोलिए, गोल्जी काय। तो गोल्जी काय का कुछ वैसा विशेष नहीं, लेकिन गोल्जी काय का जो काम है वो है परिवहन करने, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। कहने का मतलब है जैसे हमारे कोशिका में जो है हर एक कोशिका का भाग जो होता है अलग अलग होता है, हर एक कोशिकांग का काम होता है अलग अलग। तो कहने का मतलब है कि परिवहन, जैसे पैरों में भी मेरी कोशिका है, तो हम बोल रहे हैं तो मेरे मुंह में भी कोशिका है। तो कहने मतलब जब बोल रहे हैं तो उस समय मेरी मुंह का जो कोशिका का जो ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा खपत हो रही है, मुंह की ऊर्जा। और जब हम चल रहे हैं तो उस समय पैर की ऊर्जा की, कोशिका की जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो रही है। तो कहने का मतलब है जब पैर चल रहा है और मुंह साइलेंट है, तो कहने का मतलब मुंह में जो कोशिका है उसका ऊर्जा तो साइलेंट ही होगी। तो उस ऊर्जा को पैर की ज़्यादा कोशिका की आवश्यकता पड़ती है, तो उस ऊर्जा को ज़्यादा ले जाने की पावर को ले जाने की कार्य कौन कर रही है? गोल्जी काय। कौन कर रही है? गोल्जी काय। एक स्थान से दूसरे स्थान ऊर्जा को ले जाने का जो काम कर रही है वो गोल्जी काय कर रही है। क्योंकि जिस समय हम बोल रहे हैं तो मेरे पैर भी देखिए अस्थिर है, हाथ अस्थिर है। तो कहने मतलब जो हाथ और पैर की जो ऊर्जा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया उस जगह पर जो एटीपी बनाया है, ग्लूकोज जो बनाया है, उस ग्लूकोज को अंडरस्टैंड ले जाने का काम कौन कर रहा है? गोल्जी काय। अब तीसरी आते हैं तो आता है मेरा एक रसधानी होती है छोटा सा। कहने का मतलब तो रसधानी जल संग्राहक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोशिका में हम जानते हैं कि 70-80% जल की मात्रा होती है। चौथा आएंगे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने मतलब अंतःपर्दव्य जालिका। ये जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कहने का मतलब एक होता है स्मूथ, डायग्राम इधर बना रहे हैं, मानिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये बन गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहने मतलब इसका दो भाग जो है, पहला भाग जो आएगा आपका एक आता है स्मूथ ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो आता है कहने का मतलब है रफ ER। कहने का मतलब जो रफ, स्मूथ कहने का मतलब चिकनी, और रफ कहने का मतलब दानेदार। तो कहने का मतलब इसको हम दो भाग में बांटते हैं। ये है मेरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दव्य जालिका। इधर मानिए दानेदार कर दिए, ये दानेदार हो गई, ये स्मूथ हो गई। तो स्मूथ कहने का मतलब है इसमें वसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण। तो वसा का निर्माण कहने का मतलब है
जिसके शरीर में स्मूथ ER ज़्यादा हो जाती है, वसा का निर्माण, जैसे मोटापा होती है, तो मोटापा कहाँ से आ रही है? वसा के निर्माण से। और दूसरी जो है दानेदार, ये दानेदार कुछ दूसरा चीज़ नहीं है, हमारा कोशिकांग का ही एक भाग है जिसको कहते हैं राइबोसोम। ये दानेदार राइबोसोम ही है। और ये राइबोसोम क्या बना रहा है रफ में? तो इसका निर्माण कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण, ये स्मूथ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 भागों में बांटा गया है। स्मूथ है, जैसे ये एक में दानेदार कर दीजिए, ये दानेदार हो जाएगा, जो किसका निर्माण कर रहा है? प्रोटीन का। और एक स्मूथ जो है वसा, मोटापा। अब अगले ही जो आती है मेरा 5वां भाग, लाइसोसोम। लाइसोसोम ये कह सकते हैं एक तरफ से कोशिका को, इस पूरी कोशिका को नियंत्रित करती है। कहने का मतलब है कि लाइसोसोम जो है, इसकी डी डुबे ने खोज की थी। किसने की थी? डी डुबे साहब ने। तो लाइसोसोम जो है, कहने का मतलब कुछ नहीं, लाइसोसोम में एक जल अपघटन पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? जल अपघटन अपघटन एंजाइम। कहने का मतलब है ये जो होती है, ये निगरानी करती है, कंट्रोल करती है कि जो भी कोशिकांग जो काम नहीं कर रही है उसको ये काम करने का आदेश नहीं, तो यदि वो काम नहीं करती है तो कहने का मतलब है वो उसको मार देती है। इसके पास एक जल अपघटक एंजाइम जो पाया जाता है। कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कभी काम नहीं कर रही है, ऊर्जा नहीं बना रही है, तो उस दौरान क्या की जाती है? जल अपघटक एंजाइम उसके जगह पर थोड़ा सा छोड़ दी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये है तो इसके पास छोड़ देगा। तो कहने का मतलब है जब छोड़ दिया तो ये खुद उसमें जल करके मर जाएगा, उस साफ हो जाएगा। और ये ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये इसके लिए लाभदायक है। क्योंकि जो कोशिकांग काम नहीं करेगा उस दौरान लाइसोसोम ही उसे मार करके उसे ख़त्म करती है। लेकिन ऐसा एक बार ऐसा समय आता है जब कह सकते हैं कि कोई कोशिका काम नहीं कर रही है, कोई कोशिका काम नहीं कर रहे, तो उस समय क्या करता है? सब कोशिका समझिए कि राजनीति जिससे होता है, तो राजनीति कर दिया कि हम लोग काम आज नहीं करेंगे। तो उस दौरान क्या करेगा लाइसोसोम कि अपने आप को फाड़ लेता है, अपने आप को फाड़ लेता है। जब वो फाड़ लिया तो समझिए कि उसके पास जो जल अपघटन था, अपघटक एंजाइम था, वो चारों तरफ बिखर गया और चारों तरफ में वो खुद भी मर गया और पूरे कोशिका को मरा दिया। तो कहने का मतलब है अपने आप भी मर रहा है और पूरे कोशिका को मार रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या का थैला। आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। अब कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि एक कोशिका है, आप लोग देखे होंगे आपके कहीं हाथ या पैर में या शरीर में कहीं भी जगह में कोई आपको मारता है लकड़ी से या छड़ी से, तो उसमें देखते होंगे कि ब्लैक जिसको बाम करना बोलते हैं, ब्लैक हो गया। तो उस जगह पर क्या होती है? यदि हाथ में मारे तो हाथ में मारने का रीज़न है कि जहाँ पर पड़ा उस जगह पर, कहने का मतलब है कि ब्लैक हो गया। ब्लैक कहने का मतलब क्या है? उस जगह की मान लिया कि हाँ 1 कोशिका 2 कोशिका 3 कोशिका, बहुत सारे कोशिका होंगे, सब कोशिकाएं उस जगह पर क्या हो गई? मर गई। अब कहने का मतलब उस जगह पर कोशिकाएं मर गई, तो अब उस कोशिका को कौन एक्सचेंज करेगा? तो कहने का मतलब है कि उसके अगल बगल में जो कोशिका है वो तो जिंदा है, वो क्या करेगी? हम लोग देखते हैं आम साधारणतया जीवन में कि गर्म पानी से हम लोग सेकते हैं, तो सेकने का मतलब क्या है? जब सेकते हैं तो अगल बगल की कोशिका जो जिंदा है वो हलचल में आती है, कहती इधर हीट हो रहा है, क्या बात है? तब वो आके देखती है कि अरे सरवा, इधर के सब कोशिका क्या हो गया है? मर गया। तो उस कोशिका को वो क्या करती है? थोड़ा थोड़ा अपना जो है लाइसोसोम, अगल जो जीवित कोशिका है बगल में, उसका भी अलग अलग लाइसोसोम है, वो लाइसोसोम हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा अपना जल अपघटक एंजाइम छिड़काव करता है, इस पूरी कोशिका को समाप्त करता है, क्योंकि उसको पूरा जला करके ख़त्म कर देता है। तब ही जा करके हमारे कुछ दिन बाद जो ब्लैक धब्बा होता है वो हट जाता है। कहने का मतलब ये उचित है। लेकिन जब पूरी कोशिका काम नहीं करती है तो लाइसोसोम खुद को फाड़ लेता है। लाइसोसोम जब खुद को फाड़ लेता है और पूरी कोशिका को मार देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या का थैला। अंडर